किसी की नाराज़गी से कुछ नहीं होता कि देखिए किसी को नहीं मिलने से टिकट हर बंदे को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता ना। ये नाराज़ भी होता तो वोट कांग्रेस को देने वाला नहीं है, उनको कह दीजिए कि आपका जो मंसूबा है वो कहीं से पास होने वाला नहीं है। अगर हमारे परिवार के लोग नाराज़ हैं तो मनाना हमारा काम है। तो एक ही आदमी को तो बार बार रिपीट नहीं कर सकता ना, और भी लोगों की तो भावना जुड़ी हुई पार्टी से, उनको भी कुछ उम्मीदें हैं पार्टी से, तो इस तरीके से चलती रहती है। ये चुनाव के टाइम पे लोग ऐसे ही आते और जाते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो यूपी की 80 लोकसभा सीटें और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की नाराजगी की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कोर वोट बैंक जिसमें ठाकुर समाज बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना योगदान देता हुआ नजर आता है। अब उन्हीं की रैलियों की फोटोज यहाँ पर वायरल हुई है, वीडियोज़ वायरल हुई है, जिसमें लगातार हुंकारे भरते नजर आए, नाराजगी यहाँ पर एनडीए से दिखाते नजर आए। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या है ये पूरा मामला, को जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शंकर मिश्रा जी मौजूद है। तो सर, सीधा सवाल यही है कि अभी तो खबरें ये आ रही है कि ठाकुर समाज यूपी में नाराज है एनडीए। नमस्कार। कौन से चैनल से खबर है? जिस राज्य का सीएम ठाकुर है, देश के रक्षा मंत्री ठाकुर है, देश के मंत्री पद पे अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, और इतने सारे ठाकुर समाज से एमपी और मंत्री हैं, वो नाराज नहीं है। लेकिन किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को ये कह देना कि ठाकुर समाज से नाराज हैं, बीजेपी से, एनडीए से, क्योंकि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि किसी की नाराज़गी से कुछ नहीं होता कि देखिए किसी को नहीं मिलने से टिकट हर बंदे को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता ना। अब आपके पास टोटल जितनी सीटें हैं या टिकट है, उसमें सब बंदे को आप समाहित नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव के टाइम पे आके कुछ लोग नाराज भी होते हैं और सब मान जाते हैं, परिवार के हिस्सा है, सब एनडीए परिवार का हिस्सा है, सब मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए 400 पार है, और सब कहने की बात है, विपक्ष को जितना भ्रम फैलाना फैला ले, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा माना जा रहा है कि जो रैलियों की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार वायरल हो रही है तस्वीरें, वीडियोस, उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि 400 पार इस बार नामुमकिन है। यहाँ पर जनता नाराज है और किसी को भी मौका नहीं दे रहा है एनडीए यूपी में, पश्चिमी यूपी में खासकर। नहीं, किस लिए नाराज है? हमको बताइए, क्यों होगा कोई समाज नाराज? बीजेपी ने कितना काम कर दिया, इंडिया ने इतना, प्रधानमंत्री जी ने इतना काम देश के विकास के लिए कर दिया है, तो क्यों कोई नाराज होगा? अगर किसी को लगता है कोई नाराज है तो अलग बात है, क्योंकि नाराजगी तो चलती रहती है। लेकिन राजनीति में नाराजगी, सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक है कि सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, जिसको नाराज होना वो नाराज होता रहता है। राजनीतिक में संतुष्ट करना सबके बस की बात नहीं है। लोग आते हैं, जाते हैं, चलता रहता है। देखिए, राजनीतिक एक ट्रेन की तरह, परिवार के किसी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अब टिकट नहीं मिलने से कोई नाराज होकर कहे कि नहीं हमको चाहना, हमको टिकट नहीं मिली, तो एक ही आदमी को तो बार बार रिपीट नहीं कर सकता ना, और भी लोगों की तो भावना जुड़ी हुई पार्टी से, उनको भी कुछ उम्मीदें हैं पार्टी से, तो इस तरीके से चलती रहती है। ये चुनाव के टाइम पे लोग ऐसे ही आते और जाते हैं जी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने कहा कि सारे लोग ठाकुर है, अलग अलग पद पे, मंत्री पद पर भी ठाकुर है, और यूपी की सीएम ही ठाकुर हैं। योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, तो किस समाज की बात कर रहे हैं आप? शीर्ष नेतृत्व पे यूपी में वहाँ बैठे हुए राजनाथ सिंह साहब जो लखनऊ से आते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व रक्षा मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर जी हिमाचल से आते हैं। इतने कितने सारे मंत्री हैं और एमपी हैं जो राजपूत समाज से हैं, ठाकुर समाज से, क्यों नाराज होंगे बताइए? तो मतलब ये माना जाए कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए ठाकुर समाज का मुद्दा बना है। हाँ, अरे देखिए, विपक्ष को कुछ बोलने के लिए चाहिए ना भाई। ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, देखिए कोर वोटर है बीजेपी का और एनडीए का, वो कभी नाराज, ठीक है, नाराज भी होता तो वोट कांग्रेस को देने वाला नहीं है। उनको कह दीजिए कि आपका जो मंसूबा है वो कहीं से पास होने वाला नहीं है। अगर हमारे परिवार के लोग नाराज हैं तो मनाना हमारा काम है, और एनडीए उन्हें मना लेगी, और इसमें विपक्ष को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज या उच्च स्वर्ण जाति के जितने भी लोग आते हैं, वो कभी भी बीजेपी छोड़ किसी को वोट नहीं करेगा, और एनडीए को छोड़ के कभी उधर बसपा खेला करने की कोशिश कर रही है पश्चिमी यूपी में, किसानों की वजह से भी। बसपा क्या खेला करेंगी? मायावती जी अभी तक कहाँ थी? अभी तक तो दिखी नहीं कहीं भी। अब चुनाव के टाइम पे आके कुछ खेला करना चाह रही तो वो भी खेला कर ले, वो भी देख ले खेला करके। हमेशा खेला ही किया इन लोगों ने, देश के विकास का रोड़ा है, बाधक हैं सब लोग। दलित समाज के नाम पे इन्होंने हमेशा, इन लोगों ने शोषण किया है दलित समाज का, और अपने को लोग दलित समाज के नेता कहती हैं। तो चलने वाला नहीं है। अब दलित समाज भी पढ़ लिख लिया है, सभी वर्ग पढ़े लिखे हैं और सब समझ रहा है। तो मायावती जी का भी अब कोई भी दाव चलने वाला है नहीं। बिल्कुल।
हाँ, अब राजनीतिक में वो लोग बिल्कुल डूबते हुए सूरज की तरह है वो लोग। अब इन लोगों का मतलब जो दावा है 400 पार का वो होके रहेगा। 100% बिल्कुल बिल्कुल एनडीए इस बार 400 पार है। हम आपको पहले बताते हैं, बिहार से 40 सीट है, दिल्ली की 700 सीट पे जीत रही है और देश में 400 पार है जी इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार यही कहा जा रहा था, क्योंकि 400 पार का जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं जो दावा है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है पश्चिमी यूपी से, तो क्या उसको लेकर सच में माना जाए कि विपक्ष को यहाँ पर बात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर सच में यहाँ पर जनता नाराज है? आने वाले दिनों में भी देखना होगा। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।